नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचर पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एंड सबसे पहले माइंट्री है, माइंट्री को हम देख लेते हैं। और सबसे पहले इसको वन डे टाइम फ्रेम में लगाते हैं तो मुझे दो ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने एक नीचे वाली ट्रेंड लाइन खींचा है जो प्रीवियस डे के कैंडल का ये वाली था। क्या पकड़ा था? इस कैंडल का मैंने बॉडी पकड़ा था जो कि एक डिमांड जोन था, ये वाला सपोर्ट। बट यहाँ तक मार्केट आया नहीं, तो ये वाली कैंडल्स का, ऊपर वाली कैंडल्स का मैंने क्यों लाइन खींचा है, ध्यान से देखना। मैंने इसके ऊपर का कैंडल्स कौन सा पकड़ा है लाइन, एक मिनट जूम इन करता हूँ तो आपको पता चलेगा। देखो ये वाला मैंने पकड़ा है, ये वाला जो दूसरी ऊपर वाली लाइन का, देखो इसमें 3 कैंडल 4 कैंडल, ये पूरा सपोर्ट है और मार्केट में बीच में गैप था। मतलब ये वाला सपोर्ट एक डिमांड जोन है और ये वाला भी एक सपोर्ट है, ठीक है। मजबूत ये भी है। देखो 3 कैंडल्स है, 1 2 3 4, सारे कैंडल्स का सपोर्ट है। और कह सकते हो ये मार्केट यहीं से एक ब्रेक करके नीचे आया था, ठीक है। ये ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला है, ठीक है। तो मैंने ये ट्रेंड लाइन, 2 ट्रेंड लाइन मैंने क्लास में सारी चीज़ें बताई हैं, ये भी बताया, ये भी बताया, सारी चीज़ें बताई। अब आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम। मैंने 2 ट्रेंड लाइन खींची है यहाँ से, क्योंकि देखो नीचे मार्केट क्यों वहाँ से खींचे, क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं रही थी। मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट ऊपर निकल चुका है, मार्केट यहाँ से है ही नहीं, मार्केट फॉल करके नीचे आ रहा है। तो मुझे ये ट्रेंड लाइन मिली नहीं रही, ये ट्रेंड लाइन तो ये वाली ये मिलनी थी। ये सपोर्ट लेवल मुझे मिला 3709 पे, सॉरी 3709 बोल रहा हूँ, 1 मिनट, 3716 पे। अब आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ध्यान से देखना। इस पर ट्रेड लेना है और 5 मिनट टाइम फ्रेम में आता, तो देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आया तो देखो ये मार्केट क्या कर रहा है मार्केट ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो मार्केट क्या किया है, एक बार ब्रेक किया है, फिर ये ब्रेक किया है, रीटेस्ट किया है, ये रिजेक्शन दिया। तो नेकलाइन हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल नेकलाइन हमारी ये हो जाएगी, जो कि नेकलाइन के बाहर कैंडल क्लोज भी दी है, ठीक है। तो ये नेकलाइन मैं आपको बताने के लिए ड्रॉ किया है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अब एक चीज़ और बना रहा है, देखो मार्केट रिटेस्ट रिजेक्शन करके एक चैनल बना रहा है। कैसे चैनल बना रहा है, देखो ये एक रेजिस्टेंस लेवल बना रहा है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। और ये एक चैनल बना रहा है, ध्यान से देखना आप। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो एक छोटा चैनल बना रहा है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं हम, असेंडिंग ट्रायंगल। मतलब रेजिस्टेंस लेवल हमारा सेम रहे और सपोर्ट धीरे 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 कम होता रहे, ठीक है। इसे हम असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं, आप लोगों को पढ़ाया है मैंने। अब इस पे ट्रेड लेंगे तो कब ट्रेड लेंगे, हमें एक सपोर्ट मिल गया और एक हमें चैनल मिल गया, दोनों चीज़। अब बिना अंदर चैनल, देखो चैनल क्या होता है, चैनल से इधर भी मूवमेंट आ सकता है, ब्रेक रिटेस्ट रिजेक्शन हो सकता है, इधर भी ब्रेक रिटेस्ट रिजेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो हमें ट्रेड कब लेना है, दोनों चीज़ मैंने दिखाया। देखो ये नीचे वाला सपोर्ट था जो मैंने बनाया था, ये वाला, ये एक डिमांड जोन है, लेकिन यहाँ तक मार्केट आया नहीं, मार्केट यहाँ तक आया, अभी ऊपर जा। अब मुझे दो तरफ मूवमेंट मिलेगा। देखो रिटेस्ट रिजेक्शन का तो वेट नहीं करूंगा मैं, लेकिन आप होइएगा तो रिटेस्ट रिजेक्शन का जरूर वेट करिए। लेकिन क्योंकि आपके अंदर भी उतना पेशेंस नहीं है, आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेंगे ट्रेड में, नए हैं तो। क्योंकि रिटेस्ट रिजेक्शन लोगे तो एकदम परफेक्ट ट्रेड में जाओगे, लेकिन अगर रिटेस्ट रिजेक्शन बिना ट्रेड लोगे तो जब वो रिटेस्ट करने चला जाएगा तो आपको लॉस दिखने लगेगा, तो आप पैनिक होकर मार्केट से निकल जाओगे। तो इसलिए अब मुझे इस चैनल जो बन रहा है, एक कैंडल्स क्या चाहिए, देखो अब मैं जूम इन करता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखो 1 मिनट, अब समझ में आया, सारी चीज़ें समझ में आ गया। देखो अब ये चैनल बना रहा है, माइंट्री है, 3725 रुपये पे चल रहा है अभी इसका प्राइस है। और ये जिधर एक कैंडल्स क्लोज देता है, या तो इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज दे देगा और या तो इसके नीचे एक कैंडल क्लोज दे देगा। तो मैं वैसे ही, अगर इधर भी लेता हूँ तो अच्छी क्वांटिटी लूँगा, क्योंकि इस तरह चैनल को जब ब्रेक करता है तो काफ़ी भारी मात्रा में वॉल्यूम आता है। तो जिधर ब्रेक करेगा उधर मैं ट्रेड करूँगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। प्लीज चैनल नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो क्वेरी होगी, जो क्वेश्चंस होगा, नंबर पे मैसेज कर देना। और क्लास में जुड़ना है तो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन पे, आप उस पर मैसेज कर सकते हो। और न्यू बैच चालू है तो उसमें क्लास में भी जुड़ सकते हो आप। तो लास्ट माइंट्री में 100 क्वांटिटी ली है, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं ली है, क्योंकि छोटा टारगेट मिलेगा इसमें। ये टारगेट 3700 का टारगेट मिल जाएगा, 3704 के भी 3715 रुपये चल रहा है। तो एक प्रकार से देखो अभी पूरी कैंडल क्लोज नहीं दी, लेकिन मैंने ट्रेड ले लिया है, क्योंकि अगर इसमें पूरी कैंडल का इंतजार करूँगा तो ये टारगेट हिट हो जाएगा यहाँ पे। तो 3704 हमारा टारगेट है, 3715 की हमारी बाइंग है, 3716 रुपये 50 पैसे की यहीं के आसपास की बाइंग है। ओ सॉरी सेलिंग है, सेल साइड गया हूँ, और ये टारगेट है हमारा। तो लास्ट तक बने रहिएगा। दोनों चीज़ मैंने बता दिया। एक चीज़ मैंने बताया कि देखो एक जब चैनल बनता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि जब अगर कोई ऐसे चैनल बनता है, ये देखो जो भी बना है, 1 मिनट मैं इसको दिखा देता हूँ, ये क्या बना है, कौन सा चैनल बना है। हाँ,
कुछ ऐसे बना है ना, ये एग्जैक्ट ऐसे, ये कुछ ऐसे चैनल बना है, ये कुछ ऐसे चैनल बना है। तो मार्केट जब भी इसके अंदर कंसोलिडेट होता है, ये तो मतलब ये क्या है, बायर्स और सेलर्स एक तरफा मूवमेंट ले जाने के लिए लड़ रहे हैं। बायर्स और सेलर दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में। तो जिधर ये ब्रेक करेगा, इधर अगर ये ब्रेक करेगा तो हम समझेंगे सेलर्स ने हावी हो गए मार्केट में, अगर इधर ब्रेक करेगा तो समझेंगे बायर्स हो गए हैं मार्केट में। तो बिल्कुल जो हमने पढ़ा है वही तो लागू करेंगे मार्केट में, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करेंगे। देखो 3500 3714 चल रहा है, तो ये मार्केट उसी तरह चैनल बनाया, देखो ना, ये ऊपर गया, सेलर ने फिर ढकेला, फिर बायर ने ऊपर ढकेला, फिर सेलर ने ढकेला, फिर बायर ने ऊपर, धीरे धीरे चैनल छोटा होता जाता है, फाइनली एक तरफ ये ब्रेकआउट दे देता है। जब तब हम समझ जाते हैं। वैसे तो रिटेल सेशन वेट करना चाहिए, लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें शुरू से ही बता के रखी। तो जिधर एक कैंडल बाहर क्लोज देती है उधर हम एंट्री करेंगे। तो ये नीचे वाला टारगेट हमारा होगा 100 to 100% हिट होगा, लेकिन बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि 100 क्वांटिटी लिया हूँ और छोटा टारगेट है, तो 100 क्वांटिटी में यहाँ पे बाई किया हूँ और ये टारगेट हिट होते ही मैं निकल जाऊँगा। तो लास्ट जरूर मैंने एक प्लीज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो फाइनली सारी क्वांटिटी एग्जिट की है। माइंट्री में जो मैंने ट्रेड लिया था, मैंने आपको बोला था ये टारगेट डन होगा 100 to 100%, बट मैंने इस रीजन से ये वाला यहाँ पे निकाल दी कि वहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्वांटिटी नीचे और आने के चांसेस है, यहाँ तक आने के चांसेस है, बट मैंने यहाँ पे सारी क्वांटिटी एग्जिट कर दी। और मैं कुछ यहीं तक एक्सपेक्ट किया था 3703 तक का, लेकिन प्रॉफिट हमें आपको बता दूँ तो हमारे कुछ 3720 उसकी बाइंग थी, सेलिंग थी, और अभी 3780 चल रहा है, 84 चल रहा है। तो यानी 35-40 पॉइंट का आप 100 क्वांटिटी लिया था तो 3500 का प्रॉफिट आराम से ईजी से निकल आया। तो इस रीजन से मैंने आपको क्या बोला था, मैंने परसों की क्लास में समझाया था कि जब ऐसे चैनल बनेगा, ब्रेक करेगा तो क्या होगा, मार्केट में वॉल्यूम बहुत तेजी से आएगा, इधर भी ब्रेक कर सकता है, इधर भी ब्रेक कर सकता है। मैंने दोनों चीज़ बोला था। और मैंने एक चीज़ कॉमन बताई थी कल की वीडियो में और आज की वीडियो में कि बिना रिटेस्ट रिजेक्शन के ट्रेड लेते हो तो थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन इसमें टारगेट बड़ा मिलता है, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है इसमें। और रिटेस्ट रिजेक्शन का वेट करते हो तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा पहली बात तो अगर रिटेस्ट रिजेक्शन बाद ट्रेड लेते हो तो 100 to 100% टारगेट डन होना है, प्रॉफिट होना है, बट थोड़ा सा उसमें टारगेट छोटा मिलता है। तो ये मैं 2 दिन से कर रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए कि मैं बिना रिटेस्ट रिजेक्शन के ट्रेड कैसे ले लेता हूँ। आप लोग बोलते हैं कि सर ये पॉसिबल नहीं है कि हर टाइम रिटेस्ट रिजेक्शन दे, हम लोग वेट करते रहते हैं रिटेस्ट रिजेक्शन का और वो मार्केट निकल जाता है ऊपर। तो अभी मैंने कैंडल्स पढ़ाया नहीं, बट कैंडल्स पढ़ाऊँगा। तो ये मैंने आपको बताया कि एक कैंडल्स बाहर क्लोज दे दी कि तो आप ट्रेड ले लेना, लेकिन एसएल बड़ा रहेगा और इसमें प्रॉफिट भी चांसेस है और लॉस भी होगा तो बड़ा होगा। और मार्केट ब्रेक किया, देखो ये ब्रेक किया, रिटेस्ट करने गया, तब जाके रिजेक्शन दिया मार्केट। तो फॉल होने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट में कैसे क्या है। अब हम आते हैं कि स्टॉक में और ऑप्शन में। मैं आप लोगों को अधिकतर मैंने कल भी बोला था कि आप लोग ऑप्शन के पीछे मत पड़ो। आप लोग पता नहीं क्या हो गया आप लोग को, मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप लोग ऑप्शन 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 स्टॉक में ट्रेड करो ना, निफ्टी 50 की स्टॉक में करो। और जहाँ तक है कि ठीक है आप ऑप्शन कर रहे हो तो आप ऑप्शन में प्रॉफिट कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप दूसरे के सहारे से ट्रेड करोगे अगर, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इससे आपको कभी सीख पाओगे और आपको न सिखाने वाला कभी खुशी होगा, क्योंकि इसमें आप अपना यूज क्या कर रहे हो। तो आपको एक मुझे पता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके माइंड में बस ये चल रहा है हमें कोई ऐसे स्ट्रेटजी मिल जाए या हमें कोई ऐसा, बस आपको पैसा कमाना है, बट आपके पैसे के पीछे के माइंड क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है, ये आपको कुछ नहीं सीखना है। देखो कहीं भी कुछ भी सीखने से पहले ज़रूरी होता है कि हमें शुरुआती क्या सीखना है। आप सीखे तो पैटर्न्स, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं आप। मैं अपनी क्लास की वीडियो लोगों से बोल रहा हूँ जो पुराने बैच के हैं, आप लोगों ने सीखा तो, बट उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग उसको स्टॉक में नहीं यूज कर पा रहे हैं, आप लोग ऑप्शन पे अभी भी भाग रहे हो। मैंने 50 बार हर क्लास में यही समझाता रहा है, बट आप लोग अभी भी, आपको बस ये एक ही माइंड में आता है कि बस किसी तरह ऑप्शन से मेरा 1000 रुपये निकल आए रोज़ का, मेरा 500 निकल आए रोज़ का। तो ये सब देखकर मुझे भी थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि आप लोगों को जो समझाया शायद वो आपके माइंड में नहीं आया। और ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि ऑप्शन में आप नहीं कमा पाओगे जब तक आप स्टॉक में कंसिस्टेंसी नहीं बनाओगे। तो आपका अगर स्टॉक में कमा रहे हो और स्टॉक का पैसा कमाया हुआ अगर आप ऑप्शन में लगा के लॉस कर रहे हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप लोगों ने स्टॉक में करके, और आपको भी उतना गम नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका कमाया हुआ ही जाएगा। लेकिन अगर आप लोग
खुद का पैसा ऑप्शन में लगा रहे हो तो फिर गलत है। अगर आपको मार्केट में 3 साल 4 साल हो गए तो फिर अलग बात है, आप कर सकते हो, आपको प्लस प्रैक्टिस है। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ जो जो 6-6 महीने से हैं वो भी ऑप्शन के पीछे पड़े हैं। तो स्टॉक में मैं क्यों करता हूँ, और देखो कैसे टारगेट हिट करता है। मैंने सेम इजीली से यही देख कर ट्रेड कल भी लिया था, सेम ऐसे चैनल बनाया हुआ था, सेम ये असेंडिंग ट्रायंगल बनाया था। असेंडिंग ट्रायंगल मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया मैंने, दोनों चीज़ परसों 2-4 दिन पहले जो क्लास पढ़ी थी कि असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, रेजिस्टेंस सेम रहता है लेकिन सपोर्ट लेवल क्या होता है, ऐसे ऐसे कम होता जाता है। ठीक है, तो मार्केट जब धीरे धीरे ऐसे ऐसे जाता है, धीरे धीरे इसका जो स्पेस है बीच में ये कम होता जाता है, मार्केट ऐसे ऐसे। मैंने दोनों चीज़ बताया, मैंने कहा जब ये ब्रेक करेगा यार, मैं चलो इधर ब्रेक किया तो हम दो तरह से ट्रेड ले सकते हैं। एक, अगर एक कैंडल पूरी की पूरी बाहर क्लोज दे देगी तब भी हम ट्रेड ले सकते हैं, वो थोड़ा हमारा रिस्की रहेगा। लेकिन एक ट्रेड अगर हमें ब्रेक, रिटेस्ट, रिजेक्शन देता है तब हम ट्रेड में जा सकते हैं एकदम परफेक्टली यहाँ पे। तो दोनों मेथड बताया था मैंने, रिटेस्ट, रिजेक्शन का, लेकिन आपको जो अच्छा लगे। थोड़ा सा इसमें रिस्क है, अगर आप थोड़ा प्रॉफिटेबल हैं, पैसा है आपके पास तब आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर आप नए हैं 2-4 क्वांटिटी तो अभी आप रिटेस्ट, रिजेक्शन की। और सेम मैंने 2 दिन से वही ट्रेड कर रहा हूँ, असेंडिंग ट्रायंगल, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिजेक्शन। देखो क्या बनाया, ये असेंडिंग ट्रायंगल बनाया जो पढ़ाया। अब लोग बोलते हो कि हमें तो मिलता ही नहीं है पैटर्न। मैं इस नए बैच की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने पुराने बैच के लड़के उनकी बात करो। देखो ब्रेक, रिटेस्ट, रिजेक्शन, ये नेकलाइन हो जाएगी। बट अगर मैं इसका वेट करता तो शायद इतना ना कमा पाता मैं। लेकिन मैंने क्यों किया, मैंने ये भी बताया जब मैंने बाय किया कि एक कैंडल बाहर क्लोज दे दी है और मैं इस पर एंट्री करूंगा। ठीक है, तो ये एक कैंडल क्लोज दी है बाहर तो मैंने इस पर एंट्री करूंगा। अब देखो आप बोलोगे ये टारगेट आपने यहीं एग्जैक्ट, देखो अब यहीं से बाउंस बैक करा जहाँ से मैंने निकला, जहाँ पे, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस है ना, ये वाला बॉडी का रेजिस्टेंस था, इसलिए मैंने यहाँ पे निकल गया। ठीक है, ये मार्केट फाइनली ब्रेक करता रहा इसलिए मैंने यहाँ तक टिका रहा। और यहाँ पे देखो मैंने कोई लाइन नहीं खींचा, बट यहाँ से मैंने जैसे निकला यहाँ से बाउंस करा, क्योंकि ये वाला एज अ रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है यहाँ पे, तो ये एक सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, ये बॉडी का। तो लास्ट तक बने रहिए, धन्यवाद। प्लीज़ नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब अगर मैं फिर से एनालिसिस करना होगा तो देखो अभी एक चैनल और बना रहा है, देखो एक ऐसे चैनल बना रहा है और ये कुछ ऐसे चैनल बना रहा है। देखो तो ये फिर ब्रेक करेगा तो फिर चांसेस होंगे हमें। तो लास्ट तक बने रहिए, धन्यवाद। प्लीज़ नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड रात में मिलते हैं क्लास में 9 बजे। तो अगर आप क्लास में जुड़ना है तो मैसेज पे, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर मैसेज कर